तो ओला का एक स्क्रीनशॉट मेरे पास आया है जिसमें आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से राइड जब आएगा तो आपको दिखेगा बिल्कुल ऊबर के तरह। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पेमेंट लिखा हुआ है, कैश है या फिर ऑनलाइन है। नीचे आपको पिकअप डिस्टेंस और जाने में कितना टाइम लगेगा ये आपको यहाँ पर दिखा रहा है, और नीचे आपको ड्रॉप लोकेशन दिखा रहा है हौज खास का। तो कुछ इस तरीके से आपको अब ओला में भाई राइड आएगा। जैसे पुराना वाला MCV डाउन हो जा रहा था वैसे ये भी ऑटोमेटिक ऊपर करते ही नीचे जा रहा था। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज दिन है मंगलवार का, सुबह के बज रहे हैं 11 और अभी तक मैं नहीं निकला हूं क्योंकि भाई स्कूटी हो गया मेरा ख़राब, जो कि ईवी जोमेटो मेला में जीता था मैंने, और कल से ही लगा हुआ हूं मैं स्कूटी सही करने में। तो हुआ ये कि कल भाई MCV हो गया एकदम से डाउन, और MCV भाई उठ ही नहीं रहा, यानी करंट आ ही नहीं रहा है। तो सरस्वती विहार में स्कूटी ख़राब हुआ और वहाँ से फिर भाई आधा किलोमीटर तक लाया दीपाली चौक से फिर ई-रिक्शे पे डाल के स्कूटी को, और फिर लाया मैं पार्किंग में। तो कल भी मैं गया था सामान ढूंढने, MCV लेने गया, लेकिन कल भाई कहीं भी नहीं मिला। आज सुबह से ही ढूंढ रहा हूँ मैं 10 बजे से, 1 घंटे बाद मुझे MCV मिला है। पहले गया बिजली वाले दुकान पे तो वो कहता भाई स्पेयर पार्ट्स वाले दुकान पे जाओ, जो ऑटो के पार्ट्स मिलते हैं वहाँ पे। वहाँ गया तो बोला कि बैटरी वाले दुकान में जाओ वहाँ मिल जाएगा। वहाँ गया तो फिर बोला कि इलेक्ट्रिक दुकान में जाओ, बिजली वाले की दुकान में सेम जो MCV है वो मिल जाएगा। तो 1 घंटा पूरा घूमने के बाद भाई, ढूंढने के बाद ये वाला MCV मैं लेके आया हूँ, जो कि है भाई 40 एम्पियर का। तो इसमें जो लगा है वो 40 और 63 दोनों एम्पियर का लग सकता है। तो ये 40 एम्पियर का है और ये बिजली वाले दुकान से ही मुझे मिला है। और इसके साथ ही मैं लेके आया हूँ ये एक मोबाइल स्टैंड स्कूटी का। तो ये मुझे 180 रुपये का मिला है, और ये MCV 150 रुपये का मुझे मिला है, 150 रुपये का। और देख सकते हो इसमें भाई स्टैंड अभी तक नहीं लगाया हूँ मैं, मोबाइल स्टैंड। तो आज मैं इसमें मोबाइल स्टैंड भी लगा दूंगा। और इसके साथ साथ ही भाई 1-2 और दिक्कत ये है इसमें, पीछे का जो ये ब्रेक शू है वो भी पूरा ख़राब हो गया है, घिस गया है। तो इस चक्कर में इसमें ब्रेक नहीं लगता। ब्रेक शू लगवाने के लिए और जो ब्रेक लीवर होता है ये लगवाने के लिए भाई मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ। इलेक्ट्रिक स्कूटी रिपेयरिंग का शॉप या फिर दुकान, शोरूम कुछ भी मिल जाए, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा। तो कोई अगर रोहिणी पीतमपुरा से है तो आसपास में अगर किसी को नॉलेज है तो भाई कमेंट करके बता दो, मैं वहीं से रिपेयरिंग करवा लूँगा। क्योंकि जो बाइक रिपेयर करता है उसके पास मैं गया तो वो मना कर रहा है। 2-3 रिपेयरिंग वालों के पास गया, मैकेनिक के पास गया, तो वो मना कर रहा है कि भैया हमारे पास नहीं होगा और ये हमें ब्रेक शू मिल नहीं रहा है। तो आप सभी को अगर पता हो तो कमेंट करके एक बार बता दो। तो MCV लगाने से पहले मैंने उसका कनेक्शन देखा। कनेक्शन अच्छे से देखने के बाद फिर मैं वो पहले वाला MCV खोल के और नया वाला MCV लगाया, और मैं बहुत ही खुशी लगाया कि भाई MCV लगाने से स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं पूरा कंफर्म था कि जो भी दिक्कत आ रहा है भाई MCV का ही आ रहा है, क्योंकि MCV अपने आप डाउन हो जा रहा है। जैसे ही मैंने नया वाला MCV लगाया और फिर मैंने भाई जैसे MCV उठाया फिर से डाउन हो गया वो। जैसे पुराना वाला MCV डाउन हो जा रहा था वैसे ये भी ऑटोमेटिक ऊपर करते ही नीचे जा रहा था। उसके बाद मुझे पक्का कंफर्म हो गया कि भाई इसमें वायरिंग का ही कोई दिक्कत होगा, कोई वायरिंग शॉर्ट कर गया होगा या फिर कहीं ना कहीं कोई तो दिक्कत होगा। तो खुद से तो नहीं हो सकता, इसे ले जाना पड़ेगा ही कहीं शोरूम में, कहीं किसी मैकेनिक के पास जो इलेक्ट्रिक स्कूटी रिपेयर करता हो, इलेक्ट्रिशियन के पास। तो मुझे ध्यान आया कि सरस्वती विहार में एक ओकाया का शोरूम है जहाँ पे रिपेयरिंग भी होता है। और 2 दिन पहले जब मैं उस साइड गया था तो मुझे एक बोर्ड दिखा था कि यहाँ पर हर प्रकार का इलेक्ट्रिक स्कूटर रिपेयर किया जाता है। मैंने नंबर वहाँ से नोट कर लिया था और फिर मैंने उस नंबर पे कॉल करके उन्हें ये सब बताया। तो वो बोले कि आप आ जाओ स्कूटी को लेके, एक बार हम यहाँ पर चेक करके सही कर देंगे। तो वहाँ पर मैं लेके गया तो फिर चेक किया, पहले बैटरी चेक किया कि बैटरी सही है या फिर नहीं है। उसके बाद जो है उसने बताया कि इसका पहिया जाम है। तो पहिया जाम होने का मतलब है कि इसका कंट्रोलर ख़राब हो गया है। कंट्रोलर ख़राब हो गया तो फिर मैंने उससे पूछा कि भाई कितने तक का डल जाएगा कंट्रोलर। तो उसने शुरुआत में पहले बताया 2200 रुपये का खर्चा आएगा कंट्रोलर का, नया डल जाएगा। फिर उसने बोला कि ये दूसरा कंट्रोलर है, ये स्मार्ट कंट्रोलर है, तो ये थोड़ा महंगा आता है। फिर इसका कंट्रोलर का फ़ोटो खींच के और फिर वो आगे कंपनी के पास भेजा। फिर वहाँ से रिप्लाई आया कि 5200 रुपये का इसका कंट्रोलर पड़ेगा। 5200 रुपये का कंट्रोलर, और जो ब्रेक लीवर दिखाया था मैंने आपको
वो 800 रुपये का बता रहा था और 280 रुपये का इसका ड्रम। यानी टोटल कॉस्ट मैं बताऊँ तो टोटल मुझे पड़ जाता 6000 प्लस रुपये, 6000 प्लस रुपये मुझे पड़ जाता। और मैंने ये सोच के ले गया था स्कूटी कि भाई अगर 1000 रुपये तक का अगर खर्चा आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 1000 रुपये तक खर्चा चल जाएगा अपना। फिर मैंने सोचा कि यार इतना खर्चा बता रहा है ये, मैं कंपनी में बात करता हूँ। तो फिर मैंने कंपनी में बात किया और नंबर मंगाया। नंबर मंगाने के बाद मैंने कंपनी से फिर बात किया, सारा चीज़ बताया कि ये स्कूटी चालू नहीं हो रहा है। मैंने एक इलेक्ट्रिशियन को दिखाया जो स्कूटी रिपेयर करता है, तो उसने बताया कि इसका कंट्रोलर ख़राब है। पहले उसने बोला कि डीलर से बात करवाओ, फिर मैंने उसे सारा चीज़ बताया कि मेरा कोई डीलर नहीं है, मुझे ये स्कूटी ईवी मेला में मिला था, ये लक्की ड्रॉ में मुझे स्कूटी मिला था। तो बोले ठीक है आप अपना इनवॉइस भेज दो, जो स्कूटी के साथ बिल मिला था। फिर मैंने वो बिल भेज दिया और बिल भेजे हुए मुझे हो गए 1 घंटा, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। और अभी मैं दोस्तों एक ऑर्डर लेके जा रहा हूँ लोनी। 3 बजे निकला हूँ मैं और 3 बजे मुझे एक ऑर्डर मिल गया लोनी का। इसमें 221 रुपये के आसपास कस्टमर का ड्यूज बैलेंस है, जो कि प्रीवियस ड्यूज के नाम से आ रहा है। तो मैंने कस्टमर से पूछ लिया है और उनको बता दिया है कि इस ट्रिप में आपका ड्यूज अमाउंट आ रहा है। तो बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रिप कंप्लीट कर देना, मैं आपको पे कर दूंगा। तो ये 29 किलोमीटर का रूट मुझे पड़ा है और बाईपास क्रॉस कर दिया हूँ मैं, आगे सिग्नेचर ब्रिज पहुँचने वाला हूँ। तो पहला ऑर्डर हो गया अपना कंप्लीट, देख सकते हो 326 रुपये ये जो ऑर्डर लाया हूँ मैं इसका फेयर था और कस्टमर का प्रीवियस बैलेंस था। तो टोटल मिला के 558 रुपये मैंने लिया है। और प्रीवियस कहाँ दिखाता है, यहाँ व्यू डिटेल पे क्लिक करोगे तो जो कस्टमर का ड्यूज बैलेंस है वो यहाँ पर आ जाएगा। आप देख सकते हो 232 रुपये यहाँ पर दिखा रहा है। 326 रुपये का मेरा ऑर्डर है, टोटल हो गया 558 रुपये ट्रिप फेयर प्लस ड्यूज मिला के। तो यहाँ पर मैंने 558 रुपये कलेक्ट कर लिया है। पोर्टर फीस है 65 रुपये और 232 रुपये शायद वो था, तो आप समझ लो। तो यहाँ से देखते हैं भाई क्या मिलता है। 89 रुपये मेरा माइनस गया है वॉलेट। और ये पीछे भाई एक इंडस्ट्रियल एरिया है और राजेंद्र नगर नहीं है, छोटा सा इंडस्ट्रियल एरिया, लोनी इंडस्ट्रियल एरिया। और आगे भाई रोड पार करके आनंद इंडस्ट्रियल इस्टेट है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर राजेंद्र नगर इंडस्ट्रियल एरिया के पास। ये हो जाता है राजेंद्र नगर इंडस्ट्रियल एरिया और ये है आनंद इंडस्ट्रियल एस्टेट। तो यहीं से पिछली बार मुझे ऑर्डर मिला था जो कि मैं लेके आया था और आधे घंटे बाद यहीं से मेरा ऑर्डर बच गया था उत्तम नगर का। तो आज देखते हैं भाई ऑर्डर बचता है या फिर नहीं बचता, या फिर अगर 10-15 मिनट वेट करूँगा मैं, नहीं बजेगा तो मैं यहीं पर चला जाऊँगा। तो भाई लोनी से मैं आ गया 2 किलोमीटर आनंद इंडस्ट्रियल इस्टेट और भाई ऑर्डर मेरे पास आ गया है आधे घंटे के अंदर। ये देखो भाई यहाँ पे मैं ऑर्डर दिखाता हूँ आपको, 436 रुपये का ऑर्डर है। नीचे आपको एड्रेस कुछ शो नहीं हो रहा होगा, ये P24H+ दिखा रहा है। तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो स्क्रीनशॉट में यहाँ दिखाता हूँ आपको। भाग्य विहार रानी खेरा 436 रुपये का ऑर्डर है, आनंद इंडस्ट्रियल इस्टेट से यहीं से पिकअप करना है। तो ये रानी खेरा पड़ता है भाई मुंडका के पीछे, मुंडका के पास का ये ऑर्डर है। और ये मुझे पता था कि रानी खेरा वहीं पड़ता है, इसलिए मैंने उठा लिया, क्योंकि ऑर्डर पे रानी खेरा लिखा हुआ आ रहा था, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है लिखा हुआ। तो पिकअप एक बार मैं दिखा देता हूँ भाई आप सभी को। और यहाँ मैं जब भी आता हूँ भाई उधर के साइड का ही मुझे ऑर्डर मिलता है, उत्तम नगर, नागलोई, पीतमपुरा, रोहिणी, उधर के साइड के ही ऑर्डर मिलते हैं। यहाँ से ज़्यादातर वहीं का ऑर्डर निकलता ही है। तो पिकअप एक बार देख लेते हैं, 1 किलोमीटर का पिकअप है भाई, एक बार देख लेते हैं शॉर्ट करके मैप को। तो ये देखो 1 किलोमीटर का भी पिकअप नहीं है, ये मेन रोड है, यहाँ से थोड़ा सा रॉन्ग साइड लेते ही 100 मीटर का पिकअप है बस। तो एक बार मैं कस्टमर से बात कर लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं भाई सीधा पिकअप करने। तो भाई ये ऑर्डर है, ये एक प्रिंट का रोल है, ये मैंने बांध दिया भाई, देख लो एकदम अच्छे तरीके से बांध दिया है। और यहाँ देख लो कितने किलोमीटर दिखा रहा है, 45 किलोमीटर दिखा रहा है। और ऑर्डर कितने का है, ऑर्डर दिखा देता हूँ भाई मैं, 436 रुपये का ऑर्डर है, 45 किलोमीटर दिखा रहा है। और 2 रूट आ रहा है इसमें, एक दिखा रहा है 45 किलोमीटर 1 घंटा 46 मिनट, और एक दिखा रहा है 40 किलोमीटर 1 घंटा 46 मिनट। अब भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन से वाले रूट से जाऊं। कस्टमर ने बोला है कि भैया जल्दी है, थोड़ा प्रिंट 7 बजे तक पहुंचा देना। और टाइम देख लो कितना दिखा रहा है, 6 बज गए हैं, 6 बजने में 2 मिनट बाकी है और 7:44 का टाइम दिखा रहा है मेरे पहुँचने का। तो भाई ऑर्डर कर दिया मैंने डिलीवर, और देख सकते हो
दूसरा ट्रिप भाई 610 रुपये अर्निंग हुआ है पूरा 5 घंटा 9 मिनट में। और इस ट्रिप में मिला है 349 रुपये, 176 रुपये वॉलेट माइनस में चला गया। और भाई यहाँ से एक ऑर्डर बजा था 529 रुपये का, अभी पता नहीं कहाँ का था लेकिन मिस हो गया। और इससे पिछला वाला क्लिप भाई मैंने पूरा शूट किया था, ऑर्डर मैंने डिलीवर किया, कैश कलेक्ट किया, लेकिन अभी जाके देख रहा हूँ कि भाई उसमें माइक लगा ही नहीं था। अब माइक नहीं लगा था तो मुझे पता नहीं ऑडियो कैसा आएगा नहीं आएगा, इसलिए दूसरा क्लिप शूट कर रहा हूँ। अगर उसमें ऑडियो सही होगा तो वो लगा दूँगा, या फिर अगर इसमें तो सही आएगा ही तो ये लगा दूँगा। और रोड भाई देख ही सकते हो पूरा, ये मुंडका से 3 किलोमीटर अंदर आया हूँ मैं डिलीवर करने, रानी खेरा। और बहुत बेकार रोड है भाई, इतना जाम 2 घंटे लग गए मुझे इस ऑर्डर को डिलीवर करने में। 6 बजने में 10 मिनट था तब मैंने ऑर्डर वो वाला पिकअप कर लिया था, और 8 बज गए भाई, 8 बजे मैंने ये ऑर्डर डिलीवर किया है। पूरे 2 घंटे लगे। करावल नगर में जाम, फिर उसके बाद बाईपास में जाम मिल गया, बाईपास के बाद फिर मधुबन चौक पे, मधुबन चौक के बाद फिर पीरागढ़ी में, पीरागढ़ी के बाद तो फिर भाई आपको पता ही है क्या हालत होता है। पीरागढ़ी, नागलोई और मुंडका का तो यार पूछो मत, मुंडका का तो ऐसे हाल है ना, उत्तम नगर से भी बेकार हो गया है मुंडका। अब ऊबर मैंने चालू कर ही दिया है, ओला भी चालू कर ही दिया है, पोर्टर चालू है ही। और बाइक टैक्सी चलाने वालों के लिए भाई एक गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ ये है कि ओला ने भाई सबक सीख लिया है और ओला ने अब ड्रॉप दिखाना चालू कर दिया है। अब जाके ओला को याद आया है कि भाई मुझे अपने ऐप को भी अपडेट करना है, नहीं तो हमारा नाम और निशान मिट जाएगा। और हमारा भी भाई यही डिमांड था कि ओला बस ड्रॉप दिखाना चालू कर दे पिकअप के साथ साथ, लेकिन अब इसने पिकअप के साथ साथ ड्रॉप भी दिखाना चालू कर दिया है। ड्रॉप के साथ साथ भाई पेमेंट भी दिखाना चालू कर दिया है कि पेमेंट कैश है या फिर ऑनलाइन है। ये नहीं दिखाएगा ऊबर की तरह कि कितने रुपए का राइड है, लेकिन ये ज़रूर दिखाएगा कि पेमेंट कैश है या फिर ऑनलाइन है। तो ओला अगर आप चलाते हो तो एक बार ऐप को अपडेट कर लेना। ऐप अपडेट हो गया है, तो अपडेट होने के बाद आपको दिखाने लगेगा, पिकअप के साथ साथ ड्रॉप भी दिखा देगा, बिल्कुल ऊबर के तरह। तो ऊबर को देख के भाई इसको याद आया कि अब हमें भी अपने ऐप को अपडेट करना है। तो ओला का एक स्क्रीनशॉट मेरे पास आया है जिसमें आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से राइड जब आएगा तो आपको दिखेगा बिल्कुल ऊबर के तरह। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पेमेंट लिखा हुआ है, कैश है या फिर ऑनलाइन है। नीचे आपको पिकअप डिस्टेंस और जाने में कितना टाइम लगेगा ये आपको यहाँ पर दिखा रहा है। नीचे आपको पिकअप लोकेशन दिखा रहा है, एड्रेस दिखा रहा है, नेहरू इनक्लेव सी ब्लॉक कालका जी रोड, और नीचे आपको ड्रॉप लोकेशन दिखा रहा है हौज खास का। तो कुछ इस तरीके से आपको अब ओला में भाई राइड आएगा तो दिखेगा। आपको ड्रॉप के साथ साथ पेमेंट भी दिख जाएगा कि पेमेंट इसका ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है। तो अब इसमें भाई कोई भी दिक्कत नहीं है राइड करने में, क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत ये था कि ओला में ड्रॉप दिखाता नहीं था और सही बंदे के पास इस सही राइड नहीं पहुंच पाता था। जिस बंदे के पास भी जो राइड आता था वो एक्सेप्ट कर लेता था, क्योंकि पता ही नहीं होता था कहाँ जाना है, और फिर उसे कॉल करके पूछता था कस्टमर से। फिर राइडर को अगर नहीं जाना होता उस एरिया में तो वो क्या करता है, राइड को कैंसिल कर देता है। फिर वही बुकिंग ऑटोमेटिक दूसरे राइडर के पास जाता है। फिर दूसरा राइडर अगर एक्सेप्ट करता है तो फिर से भाई वही दिक्कत, वही चीज़ें रिपीट होती है। तो इससे कस्टमर बेस भी ख़राब होता है और कस्टमर का एक्सपीरियंस भी ख़राब होता है। कस्टमर बेस ऐसे में भाई टूटता ही है। और ओला का अगर देखूं तो पहले जैसा राइड आता था वैसा राइड अब नहीं है ओला में। तो भाई वहाँ से मुझे कोई भी राइड या फिर कोई भी ऑर्डर नहीं मिला, मैं आ गया वहाँ से खाली 610 रुपये का काम किया है। और पेट्रोल बताऊँ तो वही 110 रुपये पेट्रोल का हटा दो तो 500 रुपये अपना अर्निंग हुआ 5.5 घंटे में, मान लो ठीक ठाक ही है। मैं 3 बजे निकला और 8 बजे घर पहुंच गया हूं मतलब। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर एंड करता हूं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।